अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक छोटी सी राहत मिली। उसके बाद ऐसा लगा आम आदमी पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अब से थोड़ी देर, अब तो सीबीआई ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया है और थोड़ी देर बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में जो सीबीआई ने गिरफ्तारी की है उस पर भी फैसला सुनाएगी। सीबीआई की मांग है कि 5 दिनों की रिमांड दी जाए केजरीवाल की। ईडी के बाद सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। ईडी की गिरफ्त में तो वो पहले से हैं ही। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद हैं और वो भी फैसले का इंतज़ार कर रही हैं। ये आप दोनों मामलों को समझ लीजिए। देखिए, एक ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की और ईडी यानी मनी ट्रांजैक्शन मामले में उन पर लगातार जो जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल के दौरान उनको संदेह से बाहर नहीं रखा गया और यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल को जब राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत दी गई तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गई ईडी और ईडी ने इस जमानत पर रोक लगा दी। बहरहाल इसके बाद मुश्किल तब और बढ़ी जब सीबीआई ने भी उनकी गिरफ्तारी कर ली और सीबीआई अब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर चुकी है। थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड की मांग सीबीआई ने करी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर अब एक बार फिर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी थी, राहत मिली थी जो ईडी वाला मामला था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी खुला है, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब इस मामले में सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण आपको ज्यादा जानकारी देंगे। लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट से वो बने हुए हैं, पल पल का अपडेट भारत एक्सप्रेस के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। गोपाल, इस समय तक कहां कार्यवाही पहुंची है और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल का क्या होने वाला है। जी बिल्कुल परवीन, किसी भी क्षण जो है वो कोर्ट का फैसला आ जाएगा और कोर्ट को यही तय करना है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को कितने दिन की रिमांड पे भेजा जाए, क्योंकि सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड की मांग की है, जिसका विरोध केजरीवाल के वकील द्वारा किया गया है और कहा गया है कि सीबीआई ने अभी तक 4 चार्जशीट दाखिल किया है, 17 लोगों को आरोपी बनाया है और क्या अगर सिसोदिया के मामले में ही और सिसोदिया के चार्जशीट के आधार पर सीबीआई गिरफ्तार करना चाहती है तो वो कैसे इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही यह भी कहा कि जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए एज ए गवाह के तौर पर बुलाया था तो जांच में उन्होंने सहयोग किया था, हर सवालों का जवाब दिया था, 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी और उसके बाद जो है अगर सीबीआई आरोपी के तौर पर गिरफ्तार कर लिया है तो कोर्ट को बताए कि आखिर गवाह से आरोपी कब बन गए। तो ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब केजरीवाल के वकील सीबीआई से जानना चाहते हैं। गोपाल, आप लंबे समय से इस मामले को कवर कर रहे हैं, जरा दर्शकों को ये बताएं कि ये दोनों मामले, एक तो ईडी की गिरफ्तारी, फिर ईडी का जो पूरा मामला चल रहा है वो, फिर सीबीआई का दोबारा गिरफ्तार करना, कहां एक तरीके से अरविंद केजरीवाल फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं या परेशानी उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही, दोनों मामले समझाएं। देखिए परवीन, ये मामला 2022 का है, जब दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी लाई थी। पॉलिसी के बाद जो है बदलाव किया गया था और प्रॉफिट मार्जिन जो है 5% से बढ़ा करके 12% कर दिया गया था और जब इस पर बवाल मचने लगा तो दिल्ली सरकार ने पॉलिसी को वापस ले लिया और पुरानी पॉलिसी को बहाल कर दिया। इस मामले में एलजी के पास शिकायत की गई थी और एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और सीबीआई ने सबसे पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज किया था और सीबीआई के एफआईआर के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले में जांच शुरू की थी और जब जांच शुरू की ईडी ने तब यह तार जो है एक के बाद एक जुड़ते गए। सबसे पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले साउथ के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, विजय नायर को गिरफ्तार किया गया, अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया गया, बुची बाबू को गिरफ्तार किया गया और बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई मार्च में। और उसके बाद जो सीबीआई ने ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, लेकिन सीबीआई के मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन जब निचली अदालत में जमानत पर बहस हो रही थी उस समय अरविंद केजरीवाल के वकील ने सवाल खड़ा किया था और कहा था
कि सीबीआई का मामला बनता है, ईडी का मामला नहीं बनता है। सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है, सीबीआई उनके मामले की जांच कर सकती है और माना जा रहा है कि वो जो दलीलें थी कहीं ना कहीं इसका असर इस पर देखने वो को भारी मिला पड़ है। गई। वहीं मतलब एक CBI तरीके से जब जो बचाव में पूछा दलीलें दी जा रही थी जमानत के लिए वो भारी पड़ गई और ये सीबीआई की गिरफ्तारी भी अब आ गई है, जिस पर थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। इस वक्त गोपाल हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सबकी नजर राउज एवेन्यू कोर्ट पर है। जैसे ही फैसला आता है अपडेट आपको भारत एक्सप्रेस पर मिलेगा। बहुत शुक्रिया गोपाल, दोबारा आपके पास आएंगे।